तो दोस्तों ये साल खत्म होने में बचा है अब 2 ही दिन। 2 दिन के बाद जहाँ पे एक तरफ नया साल का शुरुआत होगा तो वहीं पे भारत को मिलेगा एक बड़ा जिम्मेदारी। और दोस्तों ये जिम्मेदारी है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप का। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल भारत को 10 नॉन परमानेंट मेंबरों में से एक मेंबर के हिसाब से चुना गया था और भारत का कार्यकाल जो 2 साल का है उसका शुरुआत 1 तारीख से होगा। दोस्तों 1 तारीख से भारत के कंधे पे आएगा दुनिया का सुरक्षा और दुनिया का स्थिरता का जिम्मेदारी। पर इसके साथ साथ भारत को ये जो 2 साल का कार्यकाल है इसे अपने लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भारत आने वाले समय में एक नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बल्कि एक परमानेंट मेंबर बन पाए। दोस्तों भारत उन देशों में शामिल है जो यूनाइटेड नेशन के अभी के स्ट्रक्चर को बदलना चाहता है। मतलब जो 5 परमानेंट कंट्री है उसके जगह में भारत इस संख्या को एक्सपैंड करने के पक्ष में है। इवन भारत को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए दुनिया के 2/3 से भी ज्यादा देश समर्थन दे चुका है। पर परमानेंट मेंबरों में से सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो भारत को यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बनने से रोक रहा है और दोस्तों ये देश है चाइना। चाइना खाली भारत को परमानेंट मेंबर बनने से नहीं रोक रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी यूनाइटेड नेशन के अंदर समर्थन करते हुए पाकिस्तान के इलीगल दावों को भी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के बैठकों में आए दिन उठाता रहता है। और दोस्तों भारत के पास ये जो 2 साल है इसमें एक बड़ा मौका है कि चाइना के इन चालबाजियों को ध्वस्त कर दे और भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करते हुए एक परमानेंट मेंबर बन जाए। दोस्तों भारत को ऐसे भी एक परमानेंट मेंबर इसीलिए बनना जरूरी है क्योंकि अब दुनिया के सुरक्षा और दुनिया के स्थिरता के जिम्मेदारी भारत भी उठा रहा है और एक तरीके से देखे तो अब दुनिया भारत के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। चाहे महामारी के दवाई का निर्माण हो या फिर महामारी से लड़ने के लिए पूरा दुनिया को समर्थन देना हो, हर मामले में भारत अपना अग्रिम भूमिका निभा चुका है। इवन भारत 130 करोड़ लोगों के एक बड़ा देश है और परमाणु शक्ति संपूर्ण देश है। दुनिया के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी भारत द्वारा बड़ा भूमिका निभाया जाता है। इसके अलावा अगर देखे तो पॉलिटिकली भारत एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो दुनिया के लगभग हर एक देश के साथ एक बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेटिक रिश्ता रखता है। दोस्तों भारत को समर्थन यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबरों में से 4 मेंबर मतलब रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किया जाता है, जबकि इन मेंबरों के अलावा जापान, जर्मनी, ब्राजील, साउथ कोरिया, अरब के देश और अफ्रीकी और एशियाई बहुत सारे देशों की तरफ से ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंगों में भी जिक्र किया जा चुका है कि भारत के साथ साथ कुछ अन्य देशों को भी अब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहिए क्योंकि जिस जमाने में इन 5 देशों को बनाया गया था तब का सिचुएशन जो था अब का सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुका है। पर दोस्तों कुछ कॉफी क्लब के मेंबर है जिनमें इटली, पाकिस्तान जैसे देश चाइना के सरपरस्त में इस ऑर्गेनाइजेशन को जैसा कि वैसा ही बरकरार रखना चाहता है ताकि भारत या अन्य प्रमुख देश जो बेसिकली चाइना के एक्सपेंशन नीतियों के खिलाफ अपना आवाज बुलंद कर रहा है वो और ताकतवर ना बन पाए। पर धीरे धीरे करके अब दुनिया को समझ में आ चुका है कि भारत को ज्यादा दिन तक ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण मेंबर बनने से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि अगर भारत इन ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को अपने हक में करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाता है तो पूरा दुनिया को मुश्किल आ सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है। मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए भारत को शायद ही और कुछ साल का इंतजार करना पड़े क्योंकि अब भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प के तहत जिस तरीके का हथियारों का निर्माण कर रहा है वैसा क्षमता कुछ ही देशों के पास है। इवन भारत के डिप्लोमेटिक पावर के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि कट्टर दुश्मन भी भारत के पक्के दोस्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रशिया और अमेरिका को ही देख ले, दोनों ही एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है लेकिन दोनों ही भारत के साथ बेहतरीन डिप्लोमेटिक रिश्ता रखता है। इवन भारत इतना हैसियत रखता है कि किसी भी देश के अंदर चलने वाले इंटरनल लड़ाई या किसी 2 देश के अंतर्गत चलने वाले कोई लड़ाई को रोकना या मध्यस्थता भी कर सकता है। और दोस्तों ऐसे में माना जा रहा है कि जो 2 साल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप के कार्यकाल भारत को दिया गया है इसमें भारत अपने आप को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेगा और जो थोड़ा बहुत बाधाएं है उससे भी भारत दूर करेगा, चाहे उसके लिए किसी भी तरीके का कार्रवाई भारत को करना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।